Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So we started exercise number 6.2 yesterday, along with the introduction part. The topic name is what? Topic name is increasing and decreasing functions to determine whether a function is increasing or decreasing in a given interval, or to find the interval in which the given function is increasing or decreasing, or the ऐसे भी हो सकता है नॉट neither increasing nor increasing, right? So exercise 6.2 के हमने 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन होमवर्क था, हो गया? नहीं हुआ क्यों? नहीं आया? ओके, चलो देखो। गिवन फंक्शन है हमारे पास। द गिवन फंक्शन इज, ध्यान से देखो, here the given function is fx equal to this one। अब स्ट्रेट अवे हम इसको कर देते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स पता लगाएंगे अब आज के क्लास में। बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, we get, so fx becomes f dash x, then 2x cube becomes 3 2 ja 6x square, 3x square becomes 6x minus 36। ओके फाइन। अब ये जो फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग, ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कब होगा, ये डिपेंड करेगा कि ये जो नीचे वाला फंक्शन है ये पॉजिटिव या नेगेटिव कब होगा, राइट? जब जब ये पॉजिटिव होगा तब तब वो इंक्रीजिंग होगा, जब जब ये नेगेटिव होगा तब तक वो डिक्रीजिंग होगा। उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव होने पे डिपेंड करता है। अब इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव कहाँ होगा, वो कैसे पता चले? तो हम क्या, हाँ बोलो। एक्स की वैल्यू तो निकालनी है हमको, लेकिन कैसे निकालें, सवाल ये आता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे और इक्वेट करेंगे जीरो से इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए। समझ आया? ठीक है, तो हम क्या करेंगे नाउ, नाउ टू find the intervals, to find the intervals, let f dash x, let f dash x equal to 0, that is बोलो f dash x की वैल्यू है 6x² माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो इसको हम, इसको इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, जब हम इसको फैक्टराइज कर देंगे। क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो 6 पहले कॉमन निकालो, क्या बचता है x² माइनस एक्स माइनस 6। अभी फैक्टराइज कर सकते हैं इसको हम, कैसे? -x - 6 है तो कैसे इसको तोड़ना पड़ेगा बताओ? 3 2 जा 6, तो -3 + 2 है ना, -3 + 2, तो ये हो जाएगा x - 3 और x + 2। सही है क्या? चेक करो, इक्वल टू 0। ये इतना काम तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना। चेक कर लो, x × x x², देन -3x + 2x - x एंड -3 × 2। ठीक है, जितना फैक्टराइज करना था कर दिया। तो यहां से x की वैल्यूज क्या क्या मिली हमको, 3 और -2, राइट? यानी कि ये जो डोमेन है, इसकी ओवरऑल डोमेन जो है एनी रियल नंबर है, जब तक नहीं नहीं गिवन हो तो यहाँ पे मेंशन कर देना वेयर डोमेन इज एनी रियल नंबर। तो इसको हमको x = 3 और x = -2 पे ब्रेक करना है, क्योंकि यहीं पे वो पैटर्न चेंज होगा। ठीक है, तो दो अगर पॉइंट्स पे ब्रेक करेंगे तो 3 डोमेन बन जाएंगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, नाउ डिवाइडिंग द, या ब्रेकिंग द डोमेन, ब्रेकिंग डोमेन आर एट, किस किस पॉइंट पे ब्रेक करना है? छोटा कौन सा है, -2, एट x = -2 एंड एट x = 3। दैट इज, वी गेट, ओवरऑल डोमेन है हमारे पास आर। इसको ब्रेक कर दो तो बोलो क्या होगा, -2 से छोटे यानी -∞ टू, कॉमा
-2, -∞ to -2। ठीक है, उसके बाद फिर -2, फिर -2 to 3, देन 3 से 3, एंड देन व्हाट, 3 से ∞। ओके, ठीक है। अब देखो -2 और 3 पे तो वो जीरो है, ये तो पता है। तो एनालाइज तो इसमें करना है कि बाकियों में जीरो नहीं है, इसमें 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 जीरो तो नहीं है। तो या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, तीन ही चीजें हो सकती है, तो जीरो, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जीरो तो इन दोनों पर है, और पॉजिटिव या नेगेटिव इन तीनों में से कहीं है। तो वही तो पता करना है कि किस में पॉजिटिव है, किस में नेगेटिव। जिसमें पॉजिटिव है उसमें इंक्रीजिंग डाल देंगे, जिसमें नेगेटिव है उसमें डिक्रीजिंग डाल देंगे, ऐसे ही तो करेंगे। अब या तो इनमें से एक एक पॉइंट उठा के और गिवन जो डेरिवेटिव फंक्शन है, चाहे से ये वाला ले लो, चाहे से इसकी फैक्टराइज फॉर्म ले लो, दोनों में से किसी में पुटअप करके देखो। अदरवाइज जब हमारे पास ऐसे डोमेन ज्यादा हो जाए, तो एक तरीका दिया हुआ है, बुक में मेंशन किया हुआ है, एक टेबल बना के करेंगे। टेबल कैसे बनाएंगे देखो, इस टेबल में 3 कॉलम लगाएंगे। यहाँ पे तो लिखेंगे डोमेन, जो भी डोमेन आपने ब्रेक करी है। जीरो वाली नहीं लेनी, अदर देन जीरो वाली, क्योंकि जीरो वाली तो पता है मुझे ना। देन इधर लिखेंगे हम साइंस ऑफ फैक्टर्स, उसके जितने भी फैक्टर्स हमने बनाए उसके साइन क्या 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 होंगे। और फिर फाइनली हम लिखेंगे साइन ऑफ f'(x). ठीक है, ये 3 कॉलम बना देंगे हम। ठीक है, तो बोलो पहली डोमेन क्या है, -∞ to -2, दूसरी -2 to 3, तीसरी 3 to ∞। ठीक है, ओके। अब हमारे पास फैक्टर्स कितने, 3 है, ध्यान से देखो। पहला फैक्टर क्या है, 6। अब 6 तो पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा क्या, कोई से भी डोमेन में चले जाओ 6 तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो पहला फैक्टर सबका पॉजिटिव है, पॉजिटिव, 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 फाइन, मल्टीप्लाइड बाय। अब दूसरा फैक्टर देखो क्या है भाई, x-3। ठीक है, तो x-3, और तीसरा फैक्टर क्या है, x+2। और अभी पहली डोमेन क्या है, -∞ to यानी -2 से छोटे नंबर। तो -2 से छोटे नंबर आप इसमें और इसमें दोनों में पुटअप करो, जो मर्जी है मन में पुटअप करो। तो -2 से छोटा नंबर सोच लो कोई भी, सोचो। -3 इसमें डालेंगे तो -3 नेगेटिव, और -3 इसमें डालेंगे तो -3 + 2 अगेन नेगेटिव। तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है इस वाली डोमेन में, तो डाल दो, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। 3 फैक्टर्स के साइन पता कर लिया हमने। ओके, अब सेकेंड वाली डोमेन में आओ, -2 से लेके 3 के बीच का कोई नंबर सोचो, 1, -2 से 3। तो 1 इधर पुटअप करो, 1 - 3 नेगेटिव, और 1 + 2 तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, फाइन। और अब तीसरा डोमेन है 3 से ∞, 3 से ∞ के बीच का कोई नंबर सोचो, 5, 5 - 3 और 5 + 2 दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। आंसर से मतलब नहीं है, नेगेटिव या पॉजिटिव ये सोचो बस, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है, अब फाइनली इनका साइन क्या होगा वो तो कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एंड पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो ये फाइनली f'(x) का साइन आ गया। अब f' का साइन पॉजिटिव किस किस में, इन दोनों में, तो इंक्रीजिंग हो जाएगा इन दोनों में, और इसमें हो जाएगा डिक्रीजिंग। ठीक है, तो कैसे कंक्लूड करेंगे, अब यहां से क्वेश्चन नंबर मान लो ए स्टार्ट कर रहे हैं, इंक्रीजिंग वाला पार्ट। तो हेयर f'(x), अच्छा इंक्रीजिंग बोला है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है, इंक्रीजिंग। तो वो जो जहां पे वो जीरो है वो वाले पॉइंट शामिल करने हैं कि नहीं करने, नहीं करने। तो हेयर f'(x) ग्रेटर देन जीरो लेना है, नहीं ग्रेटर देन इक्वल, उल्टा बोल रहे हो आप,
ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेना है। स्ट्रिक्टली वर्ड आता तो इक्वलिटी का साइन नहीं आता, तो यानी कि वो जीरो वाले पॉइंट्स भी लेने हैं, है ना। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इन, कौन कौन सी डोमेन है देखो, चेक करो। माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू में बड़ा है, और टू पे माइनस टू पे फिर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये दोनों लेंगे एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में, और फिर इसमें ये दोनों लेंगे क्योंकि थ्री पे तो जीरो है और इसमें बड़ा है। समझ आया? तो इन दोनों डोमेन को मेंशन कर दो। माइनस इन्फिनिटी टू टू इन माइनस इन्फिनिटी माइनस टू, जिसमें ये भी शामिल, देन यूनियन थ्री टू इन्फिनिटी जिसमें थ्री भी शामिल, राइट। ठीक है। सो द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, function is increasing in the interval, ये इंटरवल कॉपी कर दो, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन थ्री से इन्फिनिटी। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं इस डोमेन को हम, इसमें कौन सा पार्ट रह गया, ये बीच वाला पार्ट है ना, माइनस टू से थ्री वाला पार्ट, यही तो रह गया, ये हो गया एक दो तीन चार आ गए, ये रह गया, तो आर माइनस माइनस टू से थ्री, फिर इसमें आप ओपन इंटरवल लेंगे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिक्रीजिंग का सवाल आएगा, तो अब लेस देन इक्वल टू जीरो कहाँ का है वो बताना पड़ेगा, और लेस देन इक्वल टू जीरो बताओ कहाँ का है। माइनस टू टू थ्री, माइनस टू भी शामिल होगा, थ्री भी शामिल होगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू बोल रहे हैं, तो इन दोनों पे जीरो है और इस पे छोटा है, तो इन तीनों पे मिला के लेस देन इक्वल टू होगा। ठीक है। स्ट्रिक्टली आ जाए तो फिर इन दोनों पॉइंट्स को ना इधर शामिल करना है ना उधर शामिल करना है, केवल ये बीच वाली डोमेन शामिल करनी है हर जगह जो भी आंसर लिख रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक है, कोई इसमें वो दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें अभी अपन इसका आंसर क्या लिख देंगे बताओ, डिक्रीजिंग में माइनस टू टू थ्री जिसमें ये दोनों शामिल करेंगे। ठीक है, हो गया, क्लियर है। इस तरीके से अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलतियां होती हैं प्रैक्टिस की कमी की वजह से या फिर फंबल हो जाता है एग्जाम में, वो सुनो। कई बच्चे करते हैं गलती, जैसे हमारे पास एक दो तीन इंटरवल है और तीन फैक्टर्स हैं और तीन ही डोमेन है, तो गलती से ये हो जाता है कि सपोज करो इस डोमेन का में से जो नंबर सोचा ना उसको तो पुटअप कर देते हैं पहले फैक्टर में इसमें, और अगले फैक्टर में क्या करते हैं, नीचे से नंबर सोच के पुटअप कर देते हैं, जबकि आपने जो इधर से नंबर सोचा है ना उसको पर्टिकुलरली सारे फैक्टर्स में पुटअप करो, तीन है तीस है कितने भी हैं। फिर नीचे से जो नंबर सोचा है उसको अगेन सारे फैक्टर्स में, ऐसा मत करो कि ऊपर से जो नंबर सोचा है वो पहले फैक्टर में, नीचे से जो नंबर सोचा है वो दूसरे फैक्टर में, और तीसरे से जो नंबर सोचा है तीसरे, मान लो तीन डोमेन तीन फैक्टर हैं तो एक एक नंबर अलग अलग फैक्टर में पुटअप कर दिया, वो नहीं होगा। हर एक डोमेन से सारे फैक्टर्स में वन बाय वन नंबर पुटअप करके एनालाइज होगा कि पॉजिटिव या नेगेटिव। क्लियर है? समझ आया? अगले कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम इसी तर्ज पे हैं, तो अब स्पीड बढ़ा के फटाफट फटाफट उनको करते हैं, यही सारा काम आपको करना है। ओके, चलो, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि ये फाइंड द इंटरवल्स वही पूछा है, अब स्ट्रिक्टली वर्ड लगा दिए, लगा दिए तो क्या करेंगे, अब वो जो जीरो वाले पॉइंट है वो कहीं नहीं शामिल करेंगे, हर जगह ओपन इंटरवल लेंगे, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा, अब जस्ट ग्रेटर देन आएगा और लेस देन आएगा। ठीक है, हाँ जी, पहला सवाल है एक्स स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू, फटाफट खत्म कर दो इनको, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फाइव, बताओ एफ डैश एक्स क्या होगा। पूरे स्टेप्स लिखना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस टू। ठीक है ना, अब इसको क्या कर देंगे हम, अभी मैं शॉर्ट में कर देता हूँ, इक्वेट कर देंगे जीरो से, स्टेप्स वगैरह आप लिख ही देंगे। टू कॉमन, एक्स प्लस वन बचा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू माइनस वन पे ब्रेक कर दो रियल नंबर को, लेट्स से ये रियल नंबर है, माइनस वन पे हमने इसको ब्रेक कर दिया, इधर माइनस इन्फिनिटी इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, दो डोमेन ये बन गई, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन से, उस पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे रियल ब्रेकिंग द डोमेन जहाँ लिखा था ना अपन ने, वहाँ पे एक लाइन खींच के से ब्रेक करके दिखाना, वो अपन ने लिखा नहीं उसमें, पर ऐसे लाइन खींच के ब्रेक करके दिखाते हैं हमेशा, तो ये ब्रेकिंग द डोमेन हो गया। तो अब यहाँ पे तो देखो एक ही फैक्टर है, तो टेबल लेबल क्या बनाना, जब थोड़े से ज्यादा फैक्टर्स हो तो टेबल बनाओ, एक में तो क्या ही बनाओगे। ठीक है, तो जस्ट इस वाले डोमेन में से इधर पुटअप करो, इस वाली डोमेन से एक्स प्लस वन में पुटअप करो, टू तो पॉजिटिव होगा ना हर हाल में,
तो इस पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी डिपेंड करेगा x+1 पे डिपेंड करेगा। तो इधर से -2 अगर मैंने डाला, -2 + 1 नेगेटिव, -1 यानी कि यहाँ पे f डैश x नेगेटिव रहेगा। और -1 से बड़ा कोई सोचो, 3 + 1 4, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले में नेगेटिव रहेगा तो दूसरे में पॉजिटिव रहेगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में अल्टरनेट चल रहा था, प्लस माइनस प्लस, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दो सब में प्लस भी हो सकता है, सब में माइनस भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है प्लस प्लस माइनस माइनस, ऐसे भी हो सकता है प्लस माइनस प्लस प्लस, कुछ भी हो सकता है, सब चेक करना है आपको। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, -∞ से -1 में तो हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सॉरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और -1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आंसर मैच करो। ठीक है। अब इसमें है ना, ऐसे नहीं देना ए और बी करके, ऐसे नहीं देना कि पहला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है पिछले एक साथ ही कॉमन डाल देना है ना, कि हेयर f डैश x इज लेस देन 0 इन द इंटरवल -∞ to -1, सो द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल -∞ माइनस, एंड f डैश x इज पॉजिटिव, या पॉजिटिव को ऐसे भी लिख सकते हैं, f डैश x इज ग्रेटर देन 0, ऐसे लिखो तो ज़्यादा बढ़िया है पॉजिटिव लिखने की बजाय। तो उसमें भी पता चल जाएगा कि आप डंडा लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। डंडा नहीं लगा रहे हो तो फिर स्ट्रिक्टली लगाओगे। ओके, चलो। अब ये सेकंड अगेन क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये आप कर लोगे। क्यूबिक वाला देख लो फटाफट। f(x) = सेकंड वाला होमवर्क मार्क कर लेना ना, कर दोगे ना तो क्वाड्रेटिक का क्या लीनियर बनेगा, एक पॉइंट पे टूट जाएगी वो। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट f'(x), -2x³ का क्या बनता है, ठीक है, -9x² का -18x, -12x का -12। ओके, इसको इक्वेट कर देंगे 0 से टू गेट द ब्रेक इवन पॉइंट्स। तो 6 कॉमन लोगे, ठीक है, 6 कॉमन ले लें या -6 ले लें, -6 ले लो। -6 कॉमन लिया तो क्या बचा, x² + 3x + 2। ओके फाइन, इसको फर्दर ब्रेक करेंगे तो 3x और 2 है, 2x + x, तो x + 2 और x + 1 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू या तो -2 या -1, तो अगेन 3 डोमेन में ब्रेक हो जाएगा, कर दो। तो ये रियल नंबर्स पहले क्या आएगा, -2, फिर क्या आएगा, -1, और यहाँ पे ऑब्वियसली -∞ +∞, ये ब्रेक हो गया। ओके, अब वही साइन बना दो यहाँ पे, यहाँ पे डोमेन, यहाँ पे फैक्टर्स के साइन, और वहाँ पे f'(x) के साइन, राइट। ठीक है, डोमेन बताओ। -∞ से -2, -2 से -1, एंड -1 से +∞। सबसे पहला फैक्टर क्या है, -6, -6 तो हर हाल में नेगेटिव है, कांस्टेंट है तो नेगेटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव। कम टू द नेक्स्ट फैक्टर x + 2, x + 2 और x + 1, तो इधर से पॉइंट सोचना है, दोनों में पुटअप करना है, इसमें और इसमें, फिर दोनों फिर नीचे से, फिर आखिरी वाले में से। तो सोचो कोई नंबर, -3 को पुटअप करो, नेगेटिव आएगा, -3 इधर पुटअप करो तो नेगेटिव, 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 तो ओवरऑल नेगेटिव। ठीक है, इधर आओ, इसमें से नंबर सोचो। इतना इतना, -2 से -1 सोचना है। माइनस हाफ कैसे होगा, 1 और 2 के बीच में आता है क्या हाफ, -3/2 यानी 1.5, तो -1.5 + 2 पॉजिटिव, और -1.5 + 1 नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव। बस ये एनालाइज करो, पॉजिटिव या नेगेटिव, फाइनल आंसर नहीं एनालाइज करना, ऐसे नहीं सोचना कि उसका आंसर क्या आएगा, ये सोचो कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव। ठीक है, इधर सोचो -1 से इन्फिनिटी के बीच का कोई नंबर, 2, दोनों जगह रखेंगे पॉजिटिव आ जाएगा। चलो ओवरऑल बता दो फिर, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और इधर नेगेटिव। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के इंटरवल हो जाएगी ये वाली, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की ये दोनों हो जाएंगी। स्ट्रिक्टली वर्ड लगा रहे हैं तो ना तो -2 शामिल होगा ना -1 शामिल होगा, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का आंसर हो जाता है -2 to -1, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का आंसर हो जाता है -∞ to -2 यूनियन -1 to इन्फिनिटी, जिसमें ये दोनों शामिल नहीं करेंगे, स्ट्रिक्टली वर्ड हटा दें तो ये दोनों भी शामिल कर देंगे। ठीक है, आंसर देखो।
सही है। ठीक है, इसी फॉर्मेट में कुछ और है। इनइक्वालिटी की फॉर्म में तो ऐसे होगा फिर, है ना। इधर तो क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन -2 लेस देन -1। और इधर कैसे होगा, एक्स ग्रेटर देन, नहीं लेस देन, एक्स लेस देन -2 एंड एक्स ग्रेटर देन -1, ऐसा होगा। ठीक है, चलो वो तो कैसे भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन क्वाड्रेटिक वाला होमवर्क मार्क करो, क्यूबिक वाला करो फटाफट। तो दो क्वाड्रेटिक वाले होमवर्क है इसमें तो बस आप। हाँ जी। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओगे आप फैक्टराइज करने के लिए, है ना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो x+1 का होल क्यूब करेंगे पहले, तो मतलब f'(x) निकालेंगे। तो पहले x+1 के होल क्यूब को डिफरेंशिएट करो, 3 होल स्क्वायर, दूसरा फंक्शन एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे प्लस, पहला फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन, अब दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव करो, 3 होल स्क्वायर। अभी इसको इक्वेट कर देंगे हम जीरो से, नेक्स्ट स्टेप में, टू फाइंड द इंटरवल्स, लेट दिस बी जीरो, और उसको फैक्टराइज करेंगे। तो 3 कॉमन है दोनों में, और क्या कॉमन है चेक करो, और बस ये कॉमन है। बचा क्या, यहाँ से क्या बचा पहले फैक्टर में, फिर प्लस, उधर से क्या बचा, हाँ, x+1 इक्वल टू 0। सो 3 x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो x+x, 2x-3 + 1 -2, अगेन इसमें से 2 कॉमन ले लो, जितना फैक्टराइज कर सकते हैं करो, 2 3 जा 6 हो गया बाहर, x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, एंड क्या बचा, x-1। तो तीन फैक्टर्स हैं तो तीन ब्रेक इवन पॉइंट्स मिलेंगे। यहां से मिल जाएगा x = -1, x+1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो, फिर x-3 को करेंगे तो x = 3, और x-1 को करेंगे तो x = 1। फाइन। तो तीन डोमेन है मेरे पास, और नहीं, डोमेन कितनी हो जाएगी बताओ, 4 हो जाएंगी, है ना। डोमेन हो जाएंगी 4 और फैक्टर्स हो जाएंगे 3। ओके, करो फटाफट। तो लेट्स से ये तो हो गई हमारी डोमेन। फिर आ जाओ आप वही साइंस ऑफ फैक्टर्स, और फाइनली एफ डैश एक्स के साइन। ठीक है, देखें। तो डोमेन कौन कौन सी है, सबसे छोटा -1, -1 के लेफ्ट साइड में, एंड -∞ टू -1, फिर -1 के बाद 1 आएगा, तो -1 से 1, फिर 1 के बाद 3, तो 1 से लेके 3। ओके, देखें साइन। तो सबसे पहला फैक्टर तो क्या है, 6 है, 6 तो हर जगह पॉजिटिव, कांस्टेंट तो हर जगह पॉजिटिव। अगला फैक्टर बताओ, -3। अच्छा, नंबर, नंबर सोच रहे हो, -3 इसमें रख दो। अब देखो ये दोनों फैक्टर्स भी आंख बंद करके पॉजिटिव करो, हर जगह, हर जगह पॉजिटिव करो, होल स्क्वायर हो रहा है तो कहीं से कुछ भी पुटअप करो। तो कई बच्चे इसमें भी रख के देखते हैं, तो वो टाइम वेस्ट करते हैं, है ना। ये पहले मतलब ये पॉजिटिव 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 होगा हर जगह, बिना देखे करो, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ओके, केवल और केवल x-1 पे दारोमदार है सारा, हर इस चीज पे टिकी हुई है, ये तीनों तो हर हाल में पॉजिटिव होंगे। कई बार हम अगर ये नहीं लिखना चाहे तो लाइन भी लिख देंगे, हेयर 6 इज पॉजिटिव, x+1 का होल स्क्वायर इज पॉजिटिव, x-3 का होल स्क्वायर है। सो द फंक्शन, सो द साइन ऑफ f'(x) विल डिपेंड ऑन द फैक्टर x-1 ओनली। तो फिर हम यहाँ पे x-1 का ही फैक्टर का साइन देखें, ऐसे भी कर सकते हैं ना। हाँ जी, इंटू इंटू इंटू, तो अब जो नंबर सोचा था आपने -3, सीधा उसमें पुटअप करो तो क्या बनेगा, नेगेटिव, है ना। फिर इसमें से सोचो, पुटअप करो, नेगेटिव। फिर इसमें से सोचो, पुटअप करो, पॉजिटिव। ठीक है, अब ओवरऑल बताओ, पॉजिटिव, ये जो इसको कॉपी कर लूँ क्योंकि इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, सारे पॉजिटिव है, तो इसी को कॉपी करो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, यानी इन दोनों डोमेन में डिक्रीजिंग है, किस किस में, ऊपर के दोनों में,
और इसमें इंक्रीजिंग है। बट स्ट्रिक्टली वर्ड लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? अब देखो ऊपर के दो डोमेन में वो क्या है, डिक्रीजिंग है, तो क्यों ना मैं इन दोनों को मर्ज करके एक ही डोमेन बनाऊं। बट अगर मैं मर्ज करूंगा तो -1 वाला पॉइंट भी शामिल हो जाएगा जहां पे वो 0 है। तो अगर आप उस पॉइंट को ले रहे हो तो फिर स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगा सकते, जबकि उसने सवाल स्ट्रिक्टली वर्ड से ही पूछा है। समझ आया? तो आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का जो आंसर लिखेंगे उसमें आप या तो इंटरवल को यूं लिखें इन दोनों के यूनियन फॉर्म में, -∞ to -1 यूनियन -1 to 1। अगर वो स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगाता तो मैं मर्ज करके -∞ to 1 सीधा ही कर देता, इवन फिर तो 1 पे भी लग जाता, क्योंकि स्ट्रिक्टली वर्ड उसने लगाया ही नहीं है ना। बट अभी मैं नहीं कर सकता वो, तो या तो ऐसे लिखेंगे या फिर -∞ से 1 अगर ले रहे हो, पूरी ले रहे हो, तो फिर उसमें से -1 को हटाना पड़ेगा, या तो ऐसे लिखो। दोनों फॉर्म में आंसर करेक्ट है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो वैसे भी एक ही इंटरवल है, उसमें तो सोचना ही नहीं है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में सीधे सीधे ले लो। क्या? अरे 3 से पॉजिटिव कहाँ लिया अपन ने, 4 डोमेन बनेगी ना। -1 से छोटे लिए, -1 से 1 के बीच में, 1 से और 3 से बड़े, वो तो सोचा ही नहीं। ठीक है, तो पॉजिटिव, ये तो शुरू के तो 3 पॉजिटिव थे ही सही सब में ही, है ना। और इससे बड़ा नंबर सोचो फटाफट। 4, 4 रखेंगे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा हर जगह, मतलब सॉरी x-1 में पॉजिटिव ही आएगा। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये लो साहब इंक्रीजिंग के भी 2 हो गए। ठीक है अगेन, लेकिन इसमें इसको मर्ज नहीं कर सकते हैं क्योंकि 3 शामिल हो जाता है। तो ये अगर या तो आप ऐसे लिखो -∞, सॉरी 1 से लेके 3 और यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी, या फिर अगर आप 1 से लेके इन्फिनिटी पूरी मर्ज कर रहे हो तो उसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा, 3 को। अब आंसर देख लो किस फॉर्मेट। ये नीचे वाले में, ऊपर वाले में। ठीक है, इसने ये वाला पॉइंट थोड़ा शामिल किया कहीं। ठीक है, अगर ये वाला पॉइंट शामिल होता तो फिर तो यूनियन फॉर्म में लिखने की जरूरत ही नहीं थी, मर्ज करके ही लिख देते। ठीक है, क्लियर है। तो कभी भी ऐसे लगातार डोमेन आ जाए तो बस फ्लो फ्लो में, अरे लगातार आगे चलो मर्ज करते हैं, नहीं, आपको ये चेक करना है कि स्ट्रिक्टली वर्ड लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। नहीं लगा हुआ है फिर आप बेशक मर्ज करो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, हो गया ये वाला पैटर्न। इसमें 2 क्वेश्चन होमवर्क के हो जाएंगे। अब आओ नीचे के क्वेश्चंस हैं, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लॉगरिथमिक एक्सपेरिमेंट का कॉम्बिनेशन आता रहेगा, है ना। बेसिक क्वेश्चंस तो वैसे मान के चलो। शो दैट y इक्वल टू लॉग ऑफ 1 + x -2x डिवाइड बाई 2 + x, वेयर x की वैल्यू आपको -1 से बड़ी लेनी है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। यानी जब जब मैं x की वैल्यू -1 से बड़ी लूंगा, फिर चाहे से कुछ भी हो जाए, ये हमेशा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ऐसा आपको प्रूव करना। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू हियर, द गिवन फंक्शन इज दिस। ओके, फिर आगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई वाली फॉर्मेट में तो वाई डैश लिख दो, या dy/dx लिख दो, कैसे भी कर लो, वाई डैश भी लिख सकते हैं। dy/dx, वैसे इस एक्सरसाइज में dy/dx का तो नोटेशन का यूज ही नहीं है और जरूरत भी नहीं है। पिछले वाले में जरूरत ही उसकी थी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज था तो हमको देखना था किसके रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है। यहाँ पे नहीं देखना किसके रेस्पेक्ट, सब एक्स के रेस्पेक्ट में पता है मुझे, है ना। सो लॉग ऑफ 1 + x का डेरिवेटिव -2x डिवाइड बाई 2 + x में क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल, तो ब्रैकेट लगा दूं, 2 + x का होल स्क्वायर, ऊपर में पहले 2x का 2, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, माइनस अब 2x एज इट इज, और 2 + x का 0, 1। ठीक है, इसको सॉल्व करो, तो 1/1 + x माइनस, इसमें करो सॉल्व, 2 × 2 4 + 2x -2x, ऐसे बना। और नीचे 2 + x का होल स्क्वायर, 2x - 2x गया, एलसीएम ले लो 1 + x और 2 + x का होल स्क्वायर, ये एलसीएम हो जाता है। और ऊपर में देखो क्या बचता है, 1 - 4, 1 - 4 नहीं सॉरी, एलसीएम लेंगे तो वो भी तो होगा, मल्टीप्लाई भी तो होगा। 1 से तो मल्टीप्लाई होगा 2 + x का होल स्क्वायर, -4 से मल्टीप्लाई होगा 1 + x। फर्दर सॉल्व करो, 2 + x का होल 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 + x का होल स्क्वायर क्या होता है, 4 + 4x + x² और 4 × 1 + x -4 -4x डिवाइडेड बाय एलसीएम जो भी है 1 + x मल्टीप्लाइड बाय 2 + x का
होल स्क्वायर, 4x - 4x गया देखो, और 4 - 4 भी गया, तो क्या बचा, x² डिवाइडेड बाय 1 + x मल्टीप्लाइड बाय 2 + x का होल, तो उसके डेरिवेटिव की मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ये मिल गई जो फैक्टराइज फॉर्म में दिखाई दे रही है। तो इसमें 3 फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर न्यूमरेटर में और 2 फैक्टर डिनोमिनेटर में। तो वो जो अपन सोचते थे ना भाई ये मल्टीप्लाई, तो अब ऊपर नीचे भी सोचना पड़ेगा। मान लो ऊपर नीचे माइनस माइनस आ रहा है तो कट के प्लस होगा, पहले वो नहीं सोचना था, पहले तो बस गुणा करना था, लेकिन अभी ये क्वोशंट फॉर्म में भी है, रैशनल फॉर्म में भी, तो वो भी सोचना है। अच्छा, अब दूसरी चीज, इसका डोमेन कैसे ब्रेक करें, है ना, नहीं इसने डोमेन पूछा ही नहीं है, शो करना है कि आपको डोमेन गिवन है, ये यही तो डोमेन है। तो इस डोमेन में जब जब x - 1 होगा तो ये फंक्शन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये सोचना है आपको। तो देखो ये दोनों फंक्शंस, ये फंक्शन जो कॉम्बिनेशन है वो 3 फैक्टर्स का है, 1 2 3, जिसमें से ये दोनों हर हाल में पॉजिटिव है, स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, सोचना ही नहीं है। तो अगेन दारोमदार किस पे, 1 + x में आप इस डोमेन में से कोई भी वैल्यू डालो, x ग्रेटर देन -1 में से, ग्रेट 0, तो 0 डालो, पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये ओवरऑल हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या ये कभी 0 हो सकता है क्या, अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी है तो x की वैल्यू 0 भी है, तो 0 यहाँ डालो, ठीक है। देखो वो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा वो तो हमने इसके लिए सोचा, लेकिन वो 0 होगा उसमें, तो अगेन तीनों के लिए सोचो ना, ठीक है। तो ये ओवरऑल फंक्शन 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, तो इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो उसने भी तो स्ट्रिक्टली कहाँ लगाया वर्ड, हमको यही साबित करना है कि जस्ट इंक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। ठीक है, तो अब आगे कैसे प्रेजेंट करेंगे, हम डोमेन लिखते हैं, हेयर डोमेन जो है डी, वो क्या है, -1 से बड़ी, -1 से बड़ी मतलब -1 टू इंफिनिटी, ये है, ठीक है। इन द गिवन डोमेन, इन द गिवन डोमेन जो 3 फैक्टर्स है मेरे पास, है ना, पहला फैक्टर क्या है, ऊपर वाले में x², x² जो होगा, एक एक करके एनालाइज करो, x² जो होगा इस डोमेन में कैसा होगा, छोटा बड़ा, मतलब 0 से बड़ा, 0 से छोटा, या 0 के बराबर, बराबर भी तो होगा, अगेन, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है, 2 + x का होल स्क्वायर ले लो, 2 + x का होल स्क्वायर जो होगा वो इस डोमेन में कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या 0 भी हो सकता है, वो भी सोचो, ठीक है। एंड तीसरा फैक्टर कौन सा है, 1 + x, तो 1 + x इस वाली डोमेन में कैसा होगा, 0 हो सकता है क्या, 0 नहीं हो सकता, पॉजिटिव। तो ऊपर वाला 0 या 0 से बड़ा, और नीचे वाला हमेशा 0 से बड़ा, तो ओवरऑल f' जो है वो 0 या 0 से बड़ा हो गया। सो इन द गिवन डोमेन, भाई डोमेन उसने खुद ने दिया है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमसे पूछा है, पिछले क्वेश्चन में इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग कब कब है वो डोमेन ही हमको पता करनी थी, इस बार डोमेन ये दे रखी है, तो हमको केवल एनालाइज करना है। सो इन द गिवन डोमेन f' जो कि था x² डिवाइडेड बाय 1 + x इंटू 2 + x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ग्रेटर देन 0 है लेकिन ऊपर वाला इक्वल टू 0 भी है, तो ओवरऑल ये 0 भी हो सकता है, ठीक है। सो क्या लिख देंगे हम, here f' is greater than equal to 0, so the given function is increasing या strictly increasing, increasing, डंडा आ गया तो strictly नहीं आएगा, increasing in the given domain, that is क्या है डोमेन, -1 से इंफिनिटी, और ये साबित करना था, शो लिखा हुआ है, तो फिर प्रूव्ड, ठीक है, समझ आया, ओके। नेक्स्ट चलो, अब क्या, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू, ये जो फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगेन अब आपको इंक्रीजिंग दे दिया और इंटरवल पूछिए, वापस पहले वाले पैटर्न पे आ गया। तो ये तो पहले वाले पैटर्न के अभी सवाल किए ही थे बहुत सारे, खत्म करो फटाफट। ये y इक्वल टू दिस गिवन है, y' बताओ क्या होगा, इसको अंदर से अंदर सॉल्व कर लो पहले, तो क्या बना, x² - 2x का होल स्क्वायर, अब इसका करो डेरिवेटिव, तो 2 × x² - 2x पावर 1 हो जाएगी,
चेन रूल से अंदर वाले का भी करो। 2x-2। अब इसको 0 से इक्वेट कर दो और फैक्टराइज कर दो, तो इसमें से भी 2 कॉमन आ जाएगा और उसमें से x कॉमन आ जाएगा। तो 2 × 2, 4 तो ये आया और x भी आया। इधर से क्या बचा? x-2, और उधर से 2 कॉमन आया तो क्या बचा? =0। ठीक है, तो x की वैल्यू, ये इसको भी लेना है ना 0, फिर इसको लेना तो 2, और फिर इसको लेना तो 1। और इंटरवल पूछता है तो फिर वही साइन चेक की टेबल बनानी पड़ेगी। जब इंटरवल खुद देता है तो केवल एनालाइज करना है, जब इंटरवल पूछता है तो टेबल बना के साइन देखना पड़ेगा सारे फैक्टर्स का। चलो, तो कितनी डोमेन में चेंज हो जाएगा ये बताओ? x =0 to 1, तो 0 से छोटे ले लो पहले, माइनस इन्फिनिटी से 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, सही है। चलो साइन बताओ क्विकली। ये 4 तो जो हर हाल में पॉजिटिव है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। अब x का साइन, माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में सोचो फटाफट। -2, x में रखेंगे तो नेगेटिव, x-2 में रखेंगे तो नेगेटिव, और इसमें भी नेगेटिव। ठीक है, फाइन। अब 0 से 1 के बीच में सोचो, हाफ, x में रखेंगे तो पॉजिटिव, इसमें रखेंगे तो नेगेटिव, और इसमें भी रखेंगे तो नेगेटिव। फिर 1 से 2 के बीच में वही 1.5, इसमें रखेंगे पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, और इसमें 1.5, हाँ ठीक है पॉजिटिव। और 2 से इन्फिनिटी में पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है, हो गए चारों फैक्टर्स के साइन डिसाइड। ऊपर हेडिंग डाली दोगे, ये है डोमेन, ये है साइंस ऑफ फैक्टर्स, और ये साइंस ऑफ फाइनली एफ डैश एक्स का साइन हो जाएगा। तो बताओ भाई, एफ डैश एक्स का फाइनली साइन क्या बनता है? पॉजिटिव नेगेटिव 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 नेगेटिव, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर सारे पॉजिटिव पॉजिटिव। आपको सवाल क्या था सब? फाइंड द इंटरवल्स इन विच इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इंक्रीजिंग यानी पॉजिटिव वाले ले लो, यानी ये दोनों ले लो। अब इंक्रीजिंग पूछा है तो स्ट्रिक्टली वर्ड तो लगाया नहीं है, तो फिर आप 0 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो जहां जहां पे ब्रेक हो रहा है, और इधर 2 भी ले सकते हो। तो आंसर हो जाएगा 0, और क्लोज में लो, 0 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, यूनियन, फिर इधर से 2 भी ले सकते हो, इन्फिनिटी को तो खैर लेते नहीं। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा इंक्रीजिंग के लिए। और अगर स्ट्रिक्टली वर्ड लगता तो ये 3 जो क्लोज ब्रैकेट्स हैं वो ओपन हो जाते। समझ आया? क्लियर है? तो सेम अगेन उसी पैटर्न पे सवाल था, तो इजी था। अब इंटरवल खुद ने दे रखी है अगेन, तो अब इसमें साइन नहीं देखने, अब इस इंटरवल में फैक्टर्स को देखना है, जैसे इस वाले में किया अपन ने। ठीक है, सो गिवन फंक्शन क्या है? y = 4 sin थीटा, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 2 + cos θ - θ, फाइन। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट y' = कैसे करेंगे? इस पे क्वोशंट रूल लगेगा, तो 2 + cos θ का होल स्क्वायर, देन ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 4 sin θ का डेरिवेटिव, और नीचे वाला फंक्शन एज इट इज लिख दूं, देन व्हाट, माइनस, अब 4 sin θ एज इट इज लिख दूं, और 2 + cos θ का डेरिवेटिव करो तो -sin θ आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो केवल इस वाले टर्म का डेरिवेटिव है, माइनस थीटा भी तो है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा चल रहा है, यहाँ पे लिख देना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा, गिवन है साफ साफ। तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा चल रहा है, और थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1। इसको सॉल्व करना है। चलो जी, तो 2 + cos θ का होल स्क्वायर, तो एलसीएम ले लो ओवरऑल। अब बताओ, 4 cos θ × 2 कितना हुआ? 8 cos θ, देन +4 cos²θ, फिर माइनस माइनस +4 sin²θ, और 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 इसको होल स्क्वायर खोलो, 2 + cos θ का होल स्क्वायर, 4 माइनस माइनस है ना बाहर, तो सारे माइनस हो जाएंगे, 4 cos θ -cos²θ। हो गया सारा सॉल्व। चलो आगे देखो भाई, 4 cos² θ + 4 sin² θ की वैल्यू तो 4 हो जाएगी,
कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और 4 - 4 कट जाएगा, यानी ये 3 टर्म्स तो कट गए। 8 cos थीटा में से 4 cos थीटा गया तो 4 cos थीटा, और आगे क्या बचा, -cos स्क्वायर थीटा, ये बच गया। और नीचे क्या है, 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। फैक्टराइज करो जितना कर सकते हो, तो 4 cos थीटा, क्या 4 cos थीटा, नहीं cos थीटा कॉमन ले लो, क्या बचता है, 4 - cos थीटा, और नीचे 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। इससे ज्यादा फैक्टराइज नहीं हो सकता। अब इंटरवल तो खुद ने दे रखी है। अच्छा, वन मोर थिंग, जब जब ये इंटरवल होती है ऐसी, है ना, पाई/2 रेडियन फॉर्म में, तो अगर एंगल होगा तो पाई को अपन 180 डिग्री से कंपेयर करके सोच लेते हैं ये 90 डिग्री है। लेकिन मान लो वो एंगल नहीं है, जैसे यहाँ पे ये साइन थीटा में थीटा एंगल है, कॉस थीटा में थीटा एंगल है, लेकिन केवल अकेला थीटा रखा हुआ है, तो वहां पे थीटा एंगल थोड़ी ना है। तो यहाँ पे सपोज करो थीटा की जगह आपको पाई/2 पुटअप करना है, तो आप उसकी वैल्यू 90 मत अज्यूम करना, क्योंकि इससे पीछे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं लग रहा। फिर इसकी वैल्यू क्या अज्यूम करेंगे, पाई की ओरिजिनल वैल्यू 3.14 / 2, यानी 1.57 अज्यूम करना। कहीं आप 90 से कंपेयर कर लो, कंपेयर किससे होगा, 1.57, क्योंकि यहाँ पे जो ये रेडियन फॉर्म में, ओके, डिग्री फॉर्म में लेना ही नहीं है, कहीं भी नहीं लेना एक्चुअली। जब आप एंगल भी, इधर एंगल भी सोच रहे हो, तभी भी आप रेडियन फॉर्म में सोच रहे हो, तो sin पाई/2 ऐसे आंसर डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। लेकिन इधर आप जो थीटा में जब आप रखोगे, तो पाई या पाई/2 या थी जो भी यहाँ पे बचता है, उसमें पाई की वैल्यू 180 मत रख देना, 3.14 ही रखना। रियल नंबर वैल्यू रखनी है हमेशा, 11th के बाद से कभी भी एंगल वाली वैल्यू रखनी ही नहीं है। हाँ, साइन थीटा कॉस थीटा सोचने के लिए हम मन में सोच लेते हैं कि साइन 90 क्या होता है, साइन 45, वो हम मन में सोच रहे हैं, दैट्स इट। बस लिखना कहीं नहीं है कि साइन 90 है, कि साइन साइन पाई/2 ही लिखना है, और पाई की वैल्यू 3.14 ही लेनी है, ओके। ये गलती मत कर देना। चलो जी, तो अब इसके अंदर 0 से लेके पाई/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, कहीं ना कहीं जब जब एंगल की बात आएगी, वैसे हर जगह एंगल की बात है यहाँ पे, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको सोचना है जिसमें 0 पाई/2 दोनों शामिल है, ठीक है। तो आपको साबित करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, ओके। तो कैसे साबित करेंगे, तो देखो भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा तो पॉजिटिव ही रहता है, और 4 - cos थीटा क्या रहेगा वो सोचना है। तो cos थीटा की वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है, 0 to 1। तो मैक्सिमम क्या है, तो 4 में से मैक्सिमम घटा देंगे तो भी पॉजिटिव, और मिनिमम 0 वो घटा देंगे। तो कभी भी ऐसा फंक्शन आ जाए ना, ऐसा फैक्टर आ जाए, उसको एनालाइज करना हो, तो 3 वैल्यूज पे देखा करो, मैक्सिमम, मिनिमम, और बिल्कुल बीचों बीच एवरेज। तो cos थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 और 1, यही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वैसे तो -1 भी है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यही है। तो 0 पे देखेंगे तो भी पॉजिटिव, 1 पे देखेंगे तो भी पॉजिटिव, और उसके बीच में 0.5 पे ले लें एवरेज, तो भी 4 - 0 तो ये ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, चाहे से वो कुछ भी ले लो, ये पॉजिटिव आ ही रहा है, और ये तो होल स्क्वायर है, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। समझ आया। लेकिन इसमें ये 0 भी आ सकता है, क्योंकि 0 भी शामिल है ना, तो 0 भी शामिल है, तो ये cos थीटा 0 बन जाएगा ना, ठीक है। चलो, तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, हेयर इन द गिवन इंटरवल, हेयर इन द गिवन इंटरवल, कॉमा इंटरवल क्या है, 0 पाई/2, एक एक करके एनालाइज करो। सबसे पहले क्या है, cos थीटा, तो cos थीटा इस इंटरवल में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, 4 - cos थीटा, 4 - cos थीटा हमेशा बड़ा होगा, ये 0 भी नहीं हो सकता, है ना। एंड इंटरवल दे दे तो बस ऐसे ही देखना है आपको उस इंटरवल में, है ना। वो जो पॉइंट सोच रहे हो ना, आप मन में ही सोच लेना है, वो मेंशन नहीं करना। 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर कैसा होगा, 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा, ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि cos थीटा 0 हो सकता है, तो 2 + 0 होल स्क्वायर अगेन पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऊपर वाला, ये ऊपर, ये देखो इक्वलिटी का साइन भी याद रखना, ऊपर आना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि नीचे 0 नहीं आ सकता। तो जो भी इक्वलिटी वाला साइन आ रहा है वो फैक्टर ऊपर ही रखा हुआ है, चेक करो, नीचे नहीं रखा हुआ। तो 0 भी ऊपर ही आ सकता है, नीचे नहीं आ सकता, ओके फाइन। सो इन द गिवन डोमेन, f' जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इक्वल टू का साइन लग गया तो स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगेगा, तो उसने भी कहाँ लगाया, चेक करो, ठीक है ना। हेंस द गिवन फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, द गिवन फंक्शन
is an increasing function in the given interval. In the given interval, and what was the interval? 0 से π/2. ओके, ठीक है, प्रूव करवा रहा था तो प्रूव्ड लिख देना। चलो, हो गया। ओके, अब इस पैटर्न के सवाल हो गए। नेक्स्ट क्या पैटर्न है? चलो एक सवाल और करते हैं, 10th वाला काफी इजी है, फिर बाकी कल देखते हैं। प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। लॉगरिथमिक फंक्शन एवर इंक्रीजिंग होता है, याद है? तो वो इंटरवल हालांकि दे रहा है। क्यों दे रहा है पता है? क्योंकि ये लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन है, x greater than 0। ठीक है, तो ये ना भी दे तो भी आपको याद रखनी है कि इसकी डोमेन क्या है, यानी अपनी पूरी डोमेन में इंक्रीजिंग होता है, ऐसा साबित करना है आपको। ठीक है, सो मैं क्या कहता हूँ, हेयर द गिवन फंक्शन इज, क्या फंक्शन है गिवन बताओ? log x। फंक्शन इज fx इक्वल टू log x, वेयर वेयर x बिलोंग्स टू 0 to ∞। ये डोमेन गिवन है ना। तो प्रूव करने के लिए वही डेरिवेटिव वाला तरीका, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट व्हाट? f डैश x इक्वल टू 1/x। अब आप खुद सोचो, 1/x हर हाल में पॉजिटिव क्वांटिटी है या नहीं है? x तो 0 हो ही नहीं सकता, ना नेगेटिव हो सकता है। भाई 1 तो हमेशा पॉजिटिव है और x भी हमेशा पॉजिटिव है। सो हो गया साबित। क्या लिख देंगे? हेयर द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन इज व्हाट? 0 to ∞। सो x जो होगा वो हमेशा greater than 0 होगा, एंड 1 तो वैसे भी greater than 0 है, तो ऊपर वाला भी greater than 0, नीचे वाला भी। सो f डैश x इज ऑलवेज greater than 0। अब ये ग्रेटर 0 भी नहीं हो सकता ये, है ना? तो ये कायदे से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बट उसने केवल इंक्रीजिंग ही साबित करवाया है। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग हो सकता है, लेकिन इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं हो सकता। तो वो यहाँ चाहे चाहे तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड लगा सकता है, बट नहीं लगा रहा, क्योंकि बड़ी उपाधि है, लेकिन वो छोटी उपाधि प्रूव करवाना मतलब वो 12th पास है, लेकिन उसको तो जस्ट इतना साबित करना है कि 10th पास है, तो करवा सकता है। लेकिन अगर वो 10th पास है तो वो 12th पास साबित नहीं करवा सकता। ओके, समझ में आ गई बात? क्लियर है? सो एफ डैश एक्स इज greater than 0। तो हम तो लेकिन सही चीज करेंगे, हमारे हमको यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं नजर आया ना, तो हम लिख के आएंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हेंस द गिवन फंक्शन log x fx इक्वल टू log x is an strictly increasing function in its domain। फंक्शन इन इट्स डोमेन, जो कि है 0 to ∞। प्रूव करवा रहा था इधर, ये अगेन प्रूव लिख दो। अच्छा, इंक्रीजिंग और एवर इंक्रीजिंग में क्या फर्क है? किसको एवर इंक्रीजिंग कह सकते हैं या किसको केवल इंक्रीजिंग कह सकते हैं? एवर का मतलब क्या होता है? हमेशा ही। तो जो अपनी पूरी जिसकी जो जिंदगी भर की डोमेन है वो हमेशा ही इंक्रीजिंग रहे तो उसको कहेंगे एवर इंक्रीजिंग। ठीक है, अब जैसे log x की ये पूरी डोमेन है, थ्रू आउट सारी डोमेन ही यही है, तो इसको एवर इंक्रीजिंग कह सकते हैं, क्योंकि अपनी पूरी डोमेन में ही कभी ये डिक्रीज नहीं हुआ आज तक ही। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली एवर भी लगा सकता हूँ, लेकिन सब में नहीं लगा सकता। जैसे पिछले क्वेश्चन में एक 0 to π/2 पे एनालाइज कराया उसने, है ना, तो ये उस cos थीटा sin थीटा की पूरी डोमेन थोड़ी ना, उस डोमेन का कुछ पार्ट ही तो है, पूरी डोमेन तो अलग है ना। समझ आई? तो एक हर एक फंक्शन की हमने क्या सीखी है, प्रिंसिपल डोमेन 2 क्वाड्रेंट्स में होती है हर एक की, ये तो एक ही क्वाड्रेंट ले रहा है तो उसमें अपन एवर नहीं लगा सकते, क्योंकि उस डोमेन में है, क्या पता अगले में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो जाए, और इसमें अपन एवर लगा सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अगर ये सवाल उसके लिए होता, एक्सपोनेंशियल के लिए होता, e⁻x, तो e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है? और उसकी डोमेन ये नहीं होती, उसकी डोमेन होती है एनी रियल नंबर। हाँ, उसकी अपन को लेकिन डोमेन में देखना है ना। अब कोई भी रियल नंबर हम यहाँ पे लगाएंगे ई की पावर में, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, इवन 0 भी नहीं आ सकता।
क्योंकि अगर अपन जीरो भी लगा देंगे तो e⁻0 1 होता है, अगेन पॉजिटिव आ गया। तो मैं क्या लिख दूंगा है, सो डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन इज एनी रियल नंबर, और e⁻x जो है, ये दो फैक्टर्स है ही नहीं, एक ही फैक्टर है, e⁻x हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। सो एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो, तो वो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो क्या याद किया मोरल ऑफ द स्टोरी, कि log x और e⁻x एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसकी अपनी पूरी डोमेन है, और इवन स्ट्रिक्टली एवर इंक्रीजिंग भी है, क्योंकि वो कभी डिक्रीज नहीं होंगे, स्ट्रिक्टली भी लगेगा एवर भी लगेगा, दोनों के लिए, दोनों में से जो भी एग्जाम में कर दोगे। ठीक है, काफी आज के लिए। तो ये 10 तक के सारे विद प्रॉपर स्टेप्स करो, बाकी क्वेश्चन हम कल देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड